गुरुजी, सबसे पहले प्रणाम। अ, हमारा मन कभी-कभी बिछड़ जाता है। जैसे कि कोई हम लोग काम करते हैं, तो उसमें हमको रुचि कम रहती है और हमारा माइंड डाइवर्ट होके और जगह पे सोचता है। जैसे कि बुरा ख्याल हो, अच्छा ख्याल हो, वो थिंकिंग अलग है, मगर हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो उसको हम कैसे एक जगह पे कंट्रोल कर सकें? कैसे हम एक जगह पे स्थिर कर सकें? देखिए, मन आप जो कार्य करते हैं वहाँ यदि रहे तो उसे उत्तम स्थिति कहते हैं। कहाँ रहना चाहिए आपका मन? जहाँ आपके हाथ है और पैर है। अब आपका प्रश्न है कि वह रह नहीं पा रहा, तो यही मन का लक्षण है और हमें दिख रहा है। तो पहले तो इस बात से अवगत होना कि मन मेरा भटक रहा है और उसके लिए कुछ करना चाहिए, यही सबसे बड़ा पहला तो ठीक। आम जनता यही अनुभव करती है कि जो कार्य कर रहे हैं हमेशा उधर मन नहीं रहता। फिर भी उनको इस विषय पे कुछ ध्यान देना चाहिए, इस विषय के लिए कुछ करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न होना चाहिए। वो उतना है नहीं, और यदि है तो उसकी तीव्रता नहीं। तो इस प्रश्न के पीछे आपकी तीव्रता कितनी है उसके ऊपर इसका उपाय आधारित होता है। उपाय तो वही रहेगा, लेकिन उसका जो फल आपको मिलेगा वो आपकी तीव्रता के ऊपर होगा कि आपके लिए ये प्रश्न कितना महत्व का है। इसको एक उदाहरण से समझो कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से आपके घर गाड़ी चला के जा रहे हैं, रास्ता आपको पूरा मालूम है, तो आपको विचार की तो आवश्यकता है नहीं। आप आपकी गाड़ी चला के जा रहे हो, गाड़ी चलाना भी आपको पूरा आता है, विचार की अब कोई आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी क्या विचार नहीं आते हैं? क्या ऐसा होता है? आते हैं। तो प्रश्न आपका वही है कि जो जिस समय जो कार्य करते हैं क्यों मन उधर ही नहीं रहता है। तो स्पष्ट बात है कि विचार विचार कहीं और प्रेरित कर जाता है, यानी हमारे मन के लिए कुछ और अधिक महत्व का उस समय के लिए होगा। यानी हमने किन्हीं चीजों को ज्यादा महत्वता दे के रखी, यानी हमको इस विश्व से बहुत कुछ उलेचना है। तो वैसे तो जो हम कार्य करते हैं वो भी कुछ लेने के लिए करते हैं। कोई भी कर्म जो हम करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं, और हर रोज वो काम करने लगते हैं तो जैसे उसमें एक निरस्ता आ जाती है। तो कार्य तो वो कर रहे हैं क्योंकि उससे आपको धन प्राप्ति या जो भी आपका कार्य हो रहा है उससे सिद्ध, तो इसके लिए वो कर्म करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि कुछ और कार्य उससे भी ज्यादा महत्व का मन के लिए हो जाता है और मन उसमें दौड़ने लगता है। और ज्यादातर मन उसमें दौड़ता है, उन विचारों में दौड़ने लगता है जहाँ कई बार आप देखोगे कि आप वो वैसे वास्तविक जीवन में कर भी नहीं सकते। जैसे किसी के साथ वार्तालाप या कुछ कहना है, वो आप गाड़ी चला रहे हो, आप वो वार्तालाप यदि मन में करते हो, कई बार आप देखोगे कि वास्तविक जीवन में आप वो वार्तालाप उस व्यक्ति से वैसा कर भी नहीं सकते। ये तो मन को अपने आप को संतुष्ट कर लेने के लिए मन ही एक वार्तालाप जैसे निर्मित करता है और अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करता है कि मैं ये उसको कह दूंगा अगर वो ऐसा कहेगा। अब आप चला रहे हो गाड़ी, और यही आपकी जीवन नैया जो आप चला रहे हो उसमें हर क्षण ऐसा हो रहा है कि मन अपने आप को विचारों के माध्यम से तृप्त कर लेना चाहता है। कोई ना कोई संवाद, कोई ना कोई दूसरा कार्य। और कई बार जैसे हमने कहा कि वो कार्य तो वैसे आप कर भी नहीं पाओगे, पर मन अपने आप करता है, वास्तविक जीवन में वो कर भी नहीं पाओगे। तो एक तो आपको वास्तविक क्षण से वो दूर ले जाता है, दूसरा ऐसे कार्य में ले जाता है कई बार
कि वो वास्तविक जीवन में आप कर भी नहीं सकते। तो ये क्यों होता है और इसका रोकने का कारण या उपाय क्या है? तो कारण को समझने में ही कई बार इसके उपाय मिल सकते हैं। तो स्पष्ट बात है कि हमने जो वैराग्य है इस दुनिया को समझा नहीं है, इसके लिए वैराग्य नहीं है। अगर इस विश्व को ठीक से समझ लें, इसका परिचय हमें ठीक से हो जाए, तो इतना सारा इसमें से प्राप्त करने की प्यास ही नहीं रहेगी। तो ही मन जो जिस समय कर रहा है उस समय उसमें है। ये परिस्थिति तब उत्पन्न होती है, ये प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब मन कहता है कि गाड़ी चलाओ। तो गाड़ी तो तब मन ने कहा आपने चला ली, लेकिन मन के लिए और भी ज्यादा महत्व का कुछ चीजें और चूंकि गाड़ी चलाना महत्व का है तो मन ने कहा कि गाड़ी चला लो, फिर मैं उसमें चला जाऊंगा जो मेरे लिए बहुत महत्व का है। यानी स्पष्ट है कि आपका मन नहीं रहा, आप मन के हो। मन आपका यंत्र नहीं रहा, आप मन के यंत्र हो। अब आप गाड़ी चला रहे हो, घर कहाँ है मालूम है, गाड़ी चलाना भी आपको आता है। मन आपका यंत्र है, जहां जितना लगाना चाहे उतना ही आपको लगाना चाहिए। गाड़ी आप चला रहे हो, मालिक आप हो। मन को आपको सहायता करनी चाहिए गाड़ी चलाने में। तो वास्तविक स्थिति में अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आपने वो कार्य मन को दिया। मन नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला पाते। तो वास्तविकता में मन चलाता है, कोई भी कार्य में मन करता है और आप पीछे देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो ये जो ड्राइवर है, जो मन वास्तव में ड्राइवर होना चाहिए, वो अब मालिक बन जाता है। वो जहां जाना चाहता है जाता है, आपको जैसे दौड़वाना है दौड़वाता है। जैसे वो ड्राइवर आपकी पीछे की सीट में आ गया और आपको ड्राइवर की सीट में बैठा दिया, यानी नौकर मालिक बन गया, मालिक नौकर बन गया। और ये परिस्थिति हो चुकी है, ये परिस्थिति मानवीय की हो चुकी है। अगर मानवीय मन की आज दशा देखे तो मन उसके काबू में नहीं है, मन उसका यंत्र नहीं है, वह मन का यंत्र हो गया और मानवीय यांत्रिक हो गया। मन जहां जैसा दौड़ाना चाहता है वैसे इंसान दौड़े जाता है। तो इस बात की अगर गहनता से आपको परिचय हो कि मेरा नौकर मेरा मालिक बन चुका, तो आपको जो चोट पहुंचेगी वो आपके लिए ऊर्जा होगी इस स्थिति से निकलने की। तो पहले हमने कहा कि आपके प्रश्न के पीछे आपका भाव कितना मजबूत है, आपकी तीव्रता कितनी है, आपके लिए प्रश्न कितना महत्व का है, उसके ऊपर आधारित रहेगा कि आप इसमें से निकल पाओगे कि नहीं। फिर हमने थोड़ा इसको देखा और पाया कि यह इसके लिए है क्योंकि नौकर मालिक बन बैठा। तो अगर आपके लिए ये प्रश्न महत्व का है तो ये जो आपने खोज की कि नौकर मालिक बन बैठा है, वो तो एक बड़ा सदमा, एक बहुत बड़ा आघात हो। जैसे घर में किसी की अचानक मृत्यु हो तो आपको कैसा सदमा लगता है, उससे भी बड़ा सदमा ये होगा। आपको चैन नहीं रहेगा, आपको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा।
और जिसको इस परिस्थिति में चैन मिलता है वो बेचैन है, और उसकी बेचैनी इतनी गहरी है, नींद इतनी गहरी है कि उसको मालूम ही नहीं है कि ये नौकर मालिक बन गए। और अगर आपको ये मालूम पड़ता है और आपकी सजगता आपको वो घाव इतना अगर गहरा देता है, तो आप वो सब कुछ प्राप्त कर लोगे जिससे ये उपाय निकल सके। वो उपाय फिर मुझे देना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर से ही निकलेगा, क्योंकि मन में वो शक्ति है। मन अगर इतना पाजी हो गया है कि नौकर में से मालिक बन बैठा है, पर उसी मन में अगर ये चोट पहुंचती है तो वही नौकर फिर वापस नौकरी पे लग जाने को तैयार हो जाएगा। उसका उपाय भी वो निकालेगा। कहीं बाहर से, मेरे से, किसी और से मिलना हर बार संभव नहीं। हम मार्गदर्शन दे सकते, ध्यान की कुछ बात कर सकते, मन का ये ढांचा कैसे बनता है, कैसे नौकर ही मालिक बन जाता है, इस पंखुड़ियों को खोल सकते हैं, ढांचे को देख सकते हैं कि ये कैसे बन रहा है, नौकर का मालिक बनना कैसे हो रहा है, वो हम सब थोड़ी चर्चा करके हम देख सकते हैं। लेकिन उसकी ऊर्जा आपके अंदर से ही आनी चाहिए, और वह ऊर्जा वही है कि आपको इसका सदमा कितना लगा है। क्या वाकई में आपको ये दिल में बात बैठी है कि नौकर मालिक बन बैठा है, उसके ऊपर सब आधारित है। यहाँ जब हम बोलते हैं कई बार तो लोग हाँ हाँ करते हैं, बरोबर है, बरोबर, लेकिन उनकी हाँ में हाँ नहीं, ये हम समझते, क्योंकि जिनने ये सुना और सदमा लगा हो तो हाँ या ना बोलने के लायक नहीं, वो अवाक हो जाता है। तो जैसे ये हम वार्तालाप कर रहे हैं, आपके अंदर भी ये देखना होना चाहिए कि क्या वाकई में यही हो चुका है, और यही एक मालिक और यही एक नौकर है, बाकी का जो है वो गौण हो जाता है। यही सबसे प्रमुख काम फिर रह जाता है कि मेरे इतने सारे प्रमुख काम जो है वो सारे के सारे छूट जाते हैं, ये प्रमुख हो जाता है। अगर वो सदमा लगा तो यही हो सकता है, और अगर वो सदमा नहीं लगा है तो अभी आप सुन रहे हो, कहीं वो मन के स्तर पे आप सुन रहे हो, यानी वही नौकर आपका सुन रहा है, आप अभी तक नहीं सुने, और नौकर आपको बोल रहा है कि इसको मान लो, इसको हाँ बोल दो, लेकिन आपके तक वो बात पहुंचा नहीं रहा है। कि नौकर ही मालिक बन बैठा है, ये बात भी मालिक सुन रहा है कि नौकर सुन रहा है? आपके अंदर का नौकर सुन रहा है कि मालिक सुन रहा है? अगर मालिक सुनेगा तो सदमे में आ जाएगा, पर नौकर सुनेगा तो बोले हाँ हाँ कर दो, क्या बोला वो जानने की ज्यादा कोशिश मत करो, आज खाना खाने जाना है, कुछ और भी काम है, ये सब चलता रहेगा, ये बाद में कर लेंगे, अभी तो सुनता रहे, थोड़ी देर तो सुनना, थोड़ी देर झेल ले, कुछ अच्छी बात चल रही है बताएगा, अच्छी बात चल रही है, कुछ बढ़िया चल रहा है, बात क्या चल रही है वास्तव में नहीं सुनने देगा। अगर वास्तविकता इसकी आपकी थोड़ी सी भी आपके अंदर तक पहुंच गई, थोड़ी सी भी मालिक के कानों तक ये बात पहुंच गई, तो नौकर जानता है कि उसकी क्या हालत है। क्योंकि नौकरी करना वैसे भी किसी को पसंद नहीं है, ये तो नौकरी ऐसे की कि नौकर मालिक बन बैठा है। अब वो नौकर कभी भी नहीं चाहेगा कि इस वास्तविकता से आप परिचित हो, आपके कानों तक ये बात पहुंचे, वो कभी नहीं चाहेगा, तो वो ये सुनेगा पर आप तक नहीं पहुंचेगा। तो आपके लिए वो माध्यम वो है, अगर आपने उसको माध्यम बना के रखा है, जो समस्या है वही आपके लिए माध्यम बन गई है हल ढूंढने के लिए, तो आपको हल कभी नहीं मिलेगा।
मन और आत्मा में क्या फर्क है? मेरी आत्मा, मेरा मन ये कहता है इसको करना है, तो मेरी आत्मा मुझे मना कर रही है कि वो मत कर। मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो गया है। जाना जरूरी था, आत्मा ने मना किया मत जाओ उधर, और मैंने आत्मा की सुनी, मैं उधर नहीं गया। तो एक दो बार मैं बच गया। मतलब किसकी माने, मन की माने या आत्मा की माने? ठीक है, ये हमने बात की एक मालिक एक नौकर। तो शायद आपके प्रश्न से ये होता है कि मालिक आत्मा है, मैं हूँ, और नौकर है वो मन। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं। वाकई में आत्मा क्या है अभी आप जानते नहीं, शायद शब्दों से सुना है, या तो यूं कहे कि आत्मा नामक एक शब्द सुना है, और वो ऐसा कुछ है, मैं आत्मा हूँ, ऐसा आपने सुना है। इसके लिए जब ये चर्चा चलती है तो आप उसको जोड़ दें, जो स्वाभाविक है। कोई मैं गलत है ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आत्मा क्या है वो मालूम नहीं। किसी ने कहा है कि मैं आत्मा हूँ, वो उसकी समझ, उसकी अनुभूति हो सकती है, या तो वो भी आपके जैसे दोहराता हो सकता है। आपकी खुद की समझ अभी क्या है आत्मा के प्रति, वह अस्पष्ट होता है। तो ये पहले हमको मान लेना चाहिए कि आत्मा क्या है वो मुझे नहीं मालूम, तो हमें शायद मालूम हो सके। अगर हम कहें कि मुझे मालूम ही है कि आत्मा यह है, दृष्टा है, जिसको मन को देख रहा है, तो अगर मालूम ही है तो आप वाकई में जान नहीं पाओ, फिर आप शब्द के जाल में फंस जाओ। तो ये पहले समझ लो कि जो आपने कहा कि मेरा मन ये कहता है कि इधर जाओ, और मेरा आत्मा मना करता है, फिर भी मेरा मन जहां कहा मैं वहां चला गया, यानी वो नौकर के द्वारा मैं प्रेरित हो गया। पर इन दोनों में जो ये दूसरा है वो भी मन ही है, वो आत्मा नहीं। तो इसका अर्थ है कि आत्मा तो भले जाने न जाने बाद में जानेंगे, पहले मन को जान लेते। तो मन का स्वभाव ही यही है कि वो आपके सामने द्वंद्व खड़ा कर रहा है, ये करूं या वो करूं, और ये दोनों मन है, दोनों में एक भी आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा में स्थिरता है, कोई चयन करने का अलग अलग मार्ग नहीं है। लेकिन मन के स्तर पर सारी दुविधा है, अनेक विकल्प है, और वो परेशान है। मन हमेशा परेशान है, आत्मा हमेशा स्थिर है। तो जो आपको ये हुआ उसमें पहले तो वो समझते हैं कि वो दोनों भावनाएं मन की ही है, आत्मा अभी इसमें चित्र में आया ही नहीं है। एक ये आपका मानना था कि कुछ अच्छी बात है, वो भी आपकी धारणा थी कि ये मार्ग अच्छा था, मन इधर ले गए। ये जो आपकी धारणा है कि ये मार्ग अच्छा है, वो भी मन है, क्योंकि आत्मा के स्तर पे कोई धारणा नहीं। नहीं, मैंने आत्मा की सुनी तो अच्छा हुआ। मतलब मेरा मन कहता था तो उधर तो जाना ही पड़ेगा, और उसके बिना तो नहीं होगा। आत्मा अंदर से ऐसा होता, नहीं उधर नहीं जाना, आज मत जा, वो कल पे रख दे, कल जाना। ठीक, और अच्छा हुआ, बुरा नहीं हुआ। इसमें क्या होता है कि आपने कहा कि एक जगह जाना था, फिर आत्मा ने कहा कि मत जा, और नहीं गए, तो आपको उसका अच्छा फल दिखा। ये दोनों का अन्वेषण करना, वो दोनों के दोनों मन ही, अभी इसमें आत्मा नहीं। फिर आपने नक्की किया कि नहीं जाना, ये जो निश्चय किया वो बुद्धि क्या करती है? निश्चय करना। अभी भी इसमें आत्मा नहीं आया। मन इन दोनों मार्गों का विश्लेषण किया, फिर बुद्धि ने कुछ प्रयोग किया पूर्वानुभव का, स्मृति का, कि भाई यहाँ जाएगा तो दिक्कत है, न जाने में अच्छा है, और निर्णय किया इस मार्ग के हक में।
तो ये बुद्धि ने निर्णय किया, आपको अच्छा लगा, तो बुद्धि जहां सद्बुद्धि वहां आपको सुफल मिलेगा, वहां आपका मन शांत रहेगा। अगर आपकी बुद्धि गलत मार्ग का चयन करती रहेगी तो आप दुखी होंगे। मन का काम है ये सारे विकल्प आपके सामने खड़े कर। मन के सामने कभी एक विकल्प नहीं है, एक है तो बुद्धि है, और बुद्धि के भी परे आत्मा है। बुद्धि को तो अभी निर्णय करना है, आत्मा तो निर्णय भी नहीं कर, आत्मा तो उससे भी परे। बुद्धि को स्थिर होने के लिए निर्णय करना, आत्मा तो स्थिर ही है, और मन तो हमेशा चलाई चंचल, उसके सामने हमेशा विकल्प, ये सुनो ना सुनो। तो मन ये दोनों मार्ग आपके सामने रखे, उसमें से आपने एक चयन किया, आपको अच्छा लगा, तो इस तरीके से जो सद्बुद्धि आपको प्रेरित करेगी तो वो आपको आत्मा तक लेके जा सकती है। अब ये हमेशा ऐसा होए, वो कैसे होए, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, तो ये साधना का मार्ग हो गया। अगर जैसे इनको हमने कहा कि वाकई में आपके दिल में ये भाव है कि सारा के सारा किया धराया मेरे मन और बुद्धि का है, और वो मेरी जिंदगी को प्रेरित करती है, वही गाड़ी चला रही है, बाह्य रूप से जितनी सफलता विफलता मिले उसका इतना प्रभाव नहीं है, मेरा सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ से हो, और ये सबसे बड़ी महत्व की बात मेरे लिए अगर हो जाए तो फिर आपको उस मार्ग पे, सद्बुद्धि के मार्ग पे चलने की प्रेरणा होगी, ऊर्जा मिलेगी। अब मन भटकता है, स्वाभाविक है, इसीलिए तो ये प्रश्न है। तो आप साधना के लिए तैयार हो जाओ, और साधना कहीं ढूंढने जाओगे, कहीं ज्ञान ढूंढने जाओगे, फिर उसका अभ्यास होगा, फिर उसमें से वैराग्य आएगा, विश्व को आप समझ लोगे। जहां मन आपको पहले लेके जाता था वहां आप देख लोगे कितना कीचड़ है, वो कीचड़ देख लोगे तो वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो फिर बाद में मन उधर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा, और कोशिश नहीं करेगा तो ये द्वंद्व ही खड़ा नहीं होगा। तो आप जो चाहते हैं वो हो गया। क्योंकि पहले नंबर की मैं आपको बात करूँ ना, एक गाड़ी थी, वो गाड़ी का जो मतलब बंधा हुआ था ना, मुझे छोड़ना मुझे पड़ता है, मतलब छोड़ना भी पड़ता है, वहां जाना भी पड़ता है, क्योंकि वहां जाने के बिना तो ये होगा नहीं। तो मैं उधर गया, फिर अंदर से ऐसा हुआ कि उधर मत जा तू, वो कोई दूसरा आदमी छोड़ देगा। मैंने बोला कि नहीं, दूसरे को मैं क्यों काम, वो मेरा काम है, मुझे तो उधर जाना ही पड़ेगा। तो मैं गया, फिर मन में ऐसा हुआ कि नहीं तू इधर मत जा, और जैसे ही मैं गया बस 2 सेकंड हुआ, ऊपर से 700 या 800 किलो मतलब वो गिरा ऊपर से, सिर्फ 2 सेकंड का मतलब फर्क रह गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बुला रहा है, बस ऐसा हुआ, और इधर गिरा, जैसे जमीन में गिरे ना, बड़ा सा गड्ढा हो गया। फिर मैंने सोच लिया कि भाई मेरी जो आत्मा कहती है ना, वो उधर मत जा, वो कुछ होगा, अंदर से ऐसा होता है। ऐसा मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार ऐसा मैंने अनुभव किया है। वाकई अच्छी बात है कि आप बच गए, पर अभी भी मैं स्पष्टीकरण करूंगा कि ये जो आपके अंदर से भी जो आवाज निकलती है कि मत जा, ये भी मन है। जहाँ पे भी आपको चयन करने का है कि जा कि न जा, आत्मा अभी इसमें कहीं चित्र में है ही नहीं। आत्मा शब्द को ही अभी के लिए भूल जाओ, क्योंकि वो हमारे लिए ऐसा शब्द है कि हमें उसकी कुछ भी मालूम नहीं है। और वाकई में जो ज्ञानी है वो तो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, जो अज्ञानी है वही आत्मा के बारे में ऐसे शब्द और क्रियान्वित शब्द का प्रयोग करेगा कि जैसे मेरे आत्मा ने कहा। तो अज्ञानी है, उसको आत्मा नहीं मालूम है, इसके लिए आत्मा के ऊपर ये आरोपित करता है कि मेरी आत्मा ने ये कहा। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि उस शब्द को ही अभी हम
अवगणित कर दे, उसको बाजू में रखे। क्योंकि आत्मा शब्द क्या है मुझे ठीक से नहीं मालूम। मैं अपने अंदर से मेरे पने से जो आता है उसको मैं आत्मा मानने लगता हूँ। शायद कुछ और गहराई से विचार आए उसको आत्मा मानने लगता हूँ। लेकिन ये सब विचारों का खेल है, सब अभी तक मन के स्तर पर ही। नहीं तो ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मतलब मन बोल सकते हैं कि अंदर से कोई आवाज, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको क्या नाम दे सकते हैं? वही हम कह रहे हैं, अभी भी वही मन ही है। एक अंग्रेजी में शब्द है कि आपको एक इंट्यूशन हो, यानी आपको कुछ अंतर प्रेरणा हुई, पर इसके लिए आप आत्मा जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अभी भी आपके सामने उसने विकल्प रखा कि आप मत जाओ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप उसको बुद्धि कह सकते हो कि बुद्धि ने वो रोक लगा दी मन के अग्रसर होने, पर आत्मा मत। तो स्पष्ट कर देते हैं कि मन के सामने बहुत सारे विकल्प मन रजू करता है। जो विकल्प रजू करता है उसको मन कहते हैं। जो निर्णय कर लेता है वह बुद्धि। तो आपने कुछ सुना और निर्णय किया तो आप उसको बुद्धि कह सकते, लेकिन आत्मा जैसी इसमें कोई बात नहीं। अभी आत्मा बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। नमस्कार गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी काफी चर्चा में है, तो क्या वो मानव हित के कल्याण में है या वो मानव हित नहीं? इस विषय पर थोड़ी प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या वो मानव हित में है या मानव हित में नहीं है? पहली बात तो वो आर्टिफिशियल है, तो शब्द का अर्थ क्या है? जो साहजिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, स्वयंभू नहीं है, खेल खेल में नहीं आया है, बहुत मेहनत करके मानव सर्जित, बहु उपद्रव करके जिसको हम लाए हैं, तो उसी का अर्थ है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। और दूसरा इसमें शब्द है कि इंटेलिजेंस, यानी प्रज्ञा, बुद्धि, समझ, कार्य क्षमता, ये सब इंटेलिजेंस शब्द से प्रेरित होता है, अर्थ इसका करता है। तो हम बहुत कार्य करके कृत्रिमता से एक ऐसी क्षमता निर्मित करते हैं ताकि हमें आगे ज्यादा बुद्धि लगानी ना। हम इतना दौड़ ले पहले कि बाद में ये दौड़ना ना पड़े। ऐसा यंत्र हम निर्मित कर दे कि फिर वो यंत्र हमारे लिए कर। और ये हर जगह हो रहा है। तो जो कृत्रिम है, जो अप्राकृतिक है, असाहजिक है, उससे हम कैसे सहज हो? और सहज नहीं होते हैं तब तक आनंद कैसे? ये एक बात निश्चित है कि कार्य क्षमता इससे बहुत बढ़ेगी। मानव की जो बाह्य जगत में वैज्ञानिक खोज है, उसमें काफी इसका योगदान आगे रहेगा और उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। और इसकी दौड़ और तेज होती जाएगी। जो काम
जो प्रगति बाह्य जगत में कुछ सदियों में होती थी, वो कुछ दिनों में होने लगेगी, और फिर और आगे और तेज होती जाएगी। ये बाह्य प्रगति, ये बाह्य दोष। तो अगर हम अपना हित, मानव अपना हित उसमें देखता है, तो हाँ, स्वाभाविक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव का कल्याण होगा। कोई रोगों से मुक्ति के लिए दवाई की खोज करनी है, कुछ रॉकेट्स ऐसे बनाने हैं जो मार्स तक हमें ले जाए, कुछ ट्रेनें ऐसी बनानी है जो और तेजी से चले। इन सब बातों में तो उसका योगदान काफी रहेगा। मूलभूत प्रश्न एक तत्वज्ञानी के पास, एक गंभीर व्यक्ति के सामने यह होना चाहिए कि क्या यही प्रगति है, और क्या इस प्रगति ने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। बाह्य जगत की प्रगति हमें दिख ही रही है, तो क्या यही प्रगति हमें चाहिए कि इससे भी कुछ अलग होना चाहिए? क्या आंतरिक जगत में भी कुछ स्थिरता, कुछ प्रगति होनी चाहिए? तो अगर हम बाह्य जगत की बात करें तो स्पष्ट है कि इससे फायदा है। आंतरिक जगत की अगर हम सोचते हैं तो जितना काम हमारा मन कम करता जा रहा है, उतनी हमारी इंद्रियां जैसे क्षीण होती जा रही है, तो मानसिक स्तर पे हम और ज्यादा जैसे विकलांग होते जा रहे हैं, और इसका प्रभाव शारीरिक स्तर पर भी आता है। शारीरिक इंद्रियों के ऊपर कर्मेंद्रिय जिसको कहते हैं, हाथ पैर शरीर, उस पर भी आता है। जैसे आपको कुछ कार्य था, वो पहले आपको शरीर से करना पड़ता था, अब आप यंत्रों से करने लगोगे तो शरीर को उतना कम कार्य करना है, तो शरीर उतना दुर्बल होता जाएगा। तो शरीर और मन दोनों जितना यांत्रिकरण बढ़ता जाएगा, उतना संभवतः दुर्बल होता जा सकता है। एक पशु जितना गति में चलता है, समझता है, शरीर और मन के स्तर की मैं बात, उतना मानवीय तेज कई बार नहीं हमें दिखता है। हम हर पशु से तुलना नहीं कर सकते। कोई पशु होता है जो स्नेल की गति यानी बहुत धीमी गति से ही हमेशा चलता है। लेकिन हम ज्यादातर देखें कि ज्यादातर प्राणी जगत हमारे से ज्यादा सतर्क है, ज्यादा तेज है, और मानवी के लिए मन उसका तेज है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये राज कर रहा है इस दुनिया के ऊपर। हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये मानवीय राज करना इस दुनिया के ऊपर क्या उसके और पूरे जीव सृष्टि के लिए फायदेमंद रहा है? अगर आप सोचते हो कि ये मानवी को इस तरीके से और आगे बढ़ना चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें और आपको सहाय करेगी। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नया है, इसके लिए आप प्रश्न कर रहे हो। मूलभूत प्रश्न है ये यांत्रिकरण, ये मन की दौड़ का। ये मन की इतनी हम दौड़ कर रहे हैं कि बाकी इंद्रियों से हम क्षीण होते जा रहे हैं, और मन भी क्षीण होता जा रहा है। मन की जो साहजिक शक्ति है वो भी क्षीण होती जा रही है। तो चाहे मन हो या ज्ञानेंद्रिय हो, ज्ञानेंद्रिय यानी जिससे हम देखते हैं सुनते हैं, वो भी क्षीण हो रही है, क्योंकि मन आपका दौड़ रहा है कहीं पे। तब आप जो देख रहे हो तो देखते हुए भी नहीं देख रहे हो, मन कोई और यंत्रों को निर्मित करने में दौड़ रहा है।
तो मन भी दुर्बल हो रहा है, ज्ञानेंद्रिया भी दुर्बल हो रही है, कर्मेंद्रिया यानी हाथ पैर जैसे इंद्रिया वो भी दुर्बल हो रही है। लेकिन हम इस तथाकथित प्रगति के राह पर चल दिए हैं और हमें अभी रुकने को मालूम नहीं, क्योंकि दूसरा इंसान भी दौड़ रहा है। मैं रुकूंगा तो दूसरा मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, तो मुझे दौड़ना है, तो दौड़ना ही है और दूसरे इंसान और दूसरे जीव सृष्टि के ऊपर हावी होना ही है। तो फिर उस दौड़ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आएगी और आपका प्रतिद्वंद्वी भी उसका ही उपयोग करेगा। इसके लिए आपको उसमें और आगे बढ़ना होगा। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी है वो तो बहुत प्राथमिक है। तो मानवी को यह प्रश्न होना चाहिए कि ये दौड़ आखिरी में मुझे कहाँ तक लेके जाएगी, और दूसरा क्या यही दौड़ आदमी के लिए जरूरी है कि और भी कुछ आंतरिक बदलाव की जरूरत है। इस दौड़ के कारण जो मेरे अंदर विकलांगता आ रही है उसको मैं कैसे रोकूं? तो अगर मन के स्तर की बात है, मन को वाकई में विकलांग नहीं होने दें, तो उसके लिए आपको खोज करनी पड़ेगी कि आखिरी में इंसान इतना कृत्रिमता से, इतना परिश्रम से ये यंत्र क्यों ऐसे ऐसे निर्मित कर रहा है। तो ये शुरुआत कहां से हुई वो आपको खोजना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की है, 10 साल बाद ये बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, उतना वो आगे बढ़ जाएगी। तो आपको ये खोज करना होगा कि ये प्रक्रिया हो क्यों रही है, और ये खोज करना होगा। अगर ये खोज करना है तो आपको वहां से खोज करनी होगी कि ये प्रक्रिया शुरू कहां से, प्रथमतया इंसान के अंदर ये शुरुआत कहां से। मानवीय सर्जित को ही हम कृत्रिम कहते हैं। पशु सर्जित तो है नहीं, कुदरत सर्जित तो है नहीं, साहजिक तो है नहीं, स्वयंभू तो है नहीं, अति परिश्रम करके मानव सर्जित। तो सबसे पहले मानव ने ऐसा क्या आविष्कार किया और फिर ये यात्रा शुरू हुई। अगर वह यात्रा आपको बाधित कर रही है तो आपको उस स्तर पर जाना हो, क्योंकि हल फिर उधर से ही मिलेगा। तो फिर आपको देखने में आएगा कि कहीं ना कहीं ये विचार से ही यात्रा शुरू, ये मन के स्तर से शुरू हुई। मानवीय इसका प्रयोग करने लगा और फिर ये पूरी दौड़-धाम शुरू हुई। तो अगर आपको ये दिखना स्पष्टतया दिखने लगे कि ये विचार से ही सब उद्भवित होता है और ये मुझे दुर्बल भी कर रहा है, बाह्य मुझे बहुत फायदा दे रहा है लेकिन अंतर से मुझे खोखला कर रहा है, तो फिर आप इस विचार को समझने की कोशिश करें और विचार को समझने में ही विचार से छूटने का रास्ता। सबसे पहले जो सबसे मूलभूत कृत्रिम आर्टिफिशियल जो है वो ये विचार, और विचार को लगता है कि वो कुछ सही दृष्टि आपको देता, बुद्धि देता, इंटेलिजेंस दे रहा, और इसके लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित हो रही। तो हमें क्या लगता है कि ये चैट जीपीटी वगैरह आए, कंप्यूटर आए, बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया और अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ठीक से खोज करो तो जब से ये विचार शुरू हुआ है तब से मानवीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उपयोग करना शुरू कर दिया है। वो मूल उद्गम स्थान है, वो गंगोत्री है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें अगर आपको बह नहीं जाना है तो आपको उस उद्गम स्थान तक जाना होगा कि जहां से पूरी कृत्रिमता शुरू हो रही,
और उसको ठीक से उस प्रक्रिया को देखना होगा कि ये क्यों हो रहा है, तो ही उसमें से निवृत्ति प्राप्त हो सकती और फिर कल्याण हो सकता। ठीक है, तो विचार का उपयोग हमें एक कृत्रिम दौड़ की तरफ ही लेके जा रहा है। तो क्या मैं उस विचार का ऐसा भी उपयोग कर सकता हूं कि अब इस विचार से भी छुटकारा पा सकूं? क्या ये पूरे की पूरी दौड़ में वापस जा सकता हूं, रिवर्स कर सकता हूं? क्या आप में ये हिम्मत है? क्या आप में ये इच्छा है? उसके ऊपर आधारित होगा कि आप उस उद्गम स्थान तक जा पाओगे कि नहीं। और अगर आप जा पाए विचार के माध्यम से ही विचार के उद्गम स्थान तक, तो ये जो कृत्रिम दौड़ शुरू हुई है उससे फायदा तो बहुत हुआ है, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ है। उस नुकसान से आप छूट जाओगे। तो फायदा आपको मिलता रहेगा लेकिन नुकसान नहीं हो। तो आप आंतरिक रूप से स्थिर भी रहोगे और बाह्य प्रगति भी मिलेगी, तो सोने पे सुहागा। तो इस कृत्रिम प्रज्ञा का अगर आप उपयोग वापस उस उद्गम स्थान तक जाने के लिए कर सकते हो, यानी विचार का ही उपयोग करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, उसी विचार का बाह्य प्रगति में चाहे जो उपयोग होता है होने दो, जो जो कर रहा है करने दो, लेकिन आप उसी विचार का उपयोग करके उसको सद्विचार कहो तो करो। आप वापस अपने उद्गम स्थान जाने के लिए अगर प्रेरित होते तो आप विचार से छूट सकते हो। तो विचार से वैसे छूट भी जाओगे और फिर विचार का उपयोग कर भी पाओगे। यानी जो हमने बात की कि नौकर मालिक बन बैठा है, वापस वो अच्छा खासा नौकर बन जाएगा और आपको उसके जो सुफल है, उसकी नौकरी के फल जो है वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन आप मालिक भी रहो। समझ गए? यानी आंतरिक रूप से आप प्रज्ञावान भी रह पाओगे, विचार के काबू में भी नहीं रहोगे, और फिर विचार के सदफल जो मिलते हैं बाह्य प्रगति के, वो भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। और यही सर्वोच्च मानवीय प्रगति होगी। अगर एकाकार इसमें गए बाह्य जगत में ही, तो वो भारी पीड़ा देता है और देता और आगे रहेगा और तेजी से हमको पीड़ित करेगा। अगर ये आंतरिक यात्रा भी अब विचार ने नहीं की, जो मूलभूत कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो विचार ने अगर वह यात्रा आंतरिक अभी नहीं की, तो ये बाह्य उसकी ही दौड़ है, वो हमें बहुत ज्यादा पीड़ित। तो दोनों है, क्या ये मानव हित में है? अगर आप बाह्य ही देखते हो तो हाँ हित में है। अगर आप बाह्य और आंतरिक दोनों देखते हो तो पीड़ा करता है। और अगर आप उसको उद्गम स्थान तक लेके जाओ तो बहुत पवित्र बात होगी, बहुत ज्यादा हितकर ये हो सकता। ठीक है स्वामी जी, हमने बाह्य प्रगति तो बहुत कर ली, मगर हमको आंतरिक हमारी प्रगति करनी है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है हमको? कहाँ से शुरुआत कर सकते हो आपको? आप घर से बहुत दूर आ चुके हो। अब आप कहते हो कि हमें घर वापस जाना, तो आप कहाँ से शुरुआत करोगे? जहाँ से आए वहां से रिटर्न। तो शुरुआत कहाँ से करो? अभी, इस क्षण, जहाँ हो वहीं से। यानी अगर आप ये कहते हो कि मैं बाद में ये करूंगा, तो ये शुरुआत कभी नहीं हो। बात को ठीक से समझ लें, क्योंकि तो वो दर्शाता है कि अभी आपको घर जाने की कुछ समझ आई नहीं। ये तो लोग बोलते हैं कि घर जाना चाहिए, अभी तो मैं भटक चुका हूँ वो भी नहीं मालूम। तो मैं भटक चुका हूँ वो तो मालूम पड़े। वहां से शुरुआत क्या हो सकती है?
तो मैं भटक चुका हूँ वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे हमने कहा कि नौकर मालिक बन चुका है, वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो भविष्य में तो नहीं मालूम पड़ेगा, वो तो टालना हो गया। वो तो दिखाता है कि इसके लिए हम गंभीर नहीं है। भूतकाल में तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो तो बीत चुका है। इस क्षण, अभी इसी क्षण से मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी आंतरिक यात्रा को शुरू करने के लिए अपनी आंतरिक स्थिति को देख सकते हैं। अपनी आंतरिक स्थिति को आज अभी से देखो, अभी से, इस क्षण से। उसको देखने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं घर से कितना वंचित हो चुका हूं, कितना दूर आ चुका हूं, कितना और दूर जाते जा रहा हूं। आज इसी क्षण अपने मन को, अपने विचारों को देख सकते और देखते रहो, तो उसी में से आपको ऊर्जा आएगी, अब मुझे इसमें से निकलना। तो फिर उतना अगर आपसे हो पाया तो आपको आगे कोई रोक नहीं सकता और आप स्वतः उस आंतरिक यात्रा में आगे बढ़ जाओ। फिर वह यात्रा सहज है। तो प्रथम, मैं भटक चुका हूं कि नहीं, ये यात्रा करनी ही चाहिए कि नहीं, ये मेरी स्पष्टीकरण कब होगी? अभी इस क्षण से मैं अपने मन को देख, उसके लिए सजग हो जाऊं, कितना ये खेल रच रहा है, कितना मुझे पीड़ित कर रहा है, सुख देता भी है क्षणिक या नहीं, क्या क्या वो खेल रचा, इन सारी चीजों से मैं अवगत होता जाऊं। तो यही शुरुआत है। फिर इस शुरुआत के बाद सब सहज। और स्वामी जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अनजाने में हमसे जो गलती हो जाती है, मतलब कोई, मैं गाड़ी चला रहा था, पीछे कुत्ता आकर मर गया, ठीक है, तो मैं नहीं मारना चाहता मगर मर गया, तो ये क्या उसका फल भी मेरे को भुगतना पड़ता है? नहीं, कभी कभी मेरे मन में वो ख्याल आता है कि मेरे वजह से मर गया, मेरे वजह से मर गया। ठीक है, कर्म तो है ही, कर्म के फल है। अब कर्म का फल किसको मिलता है? जिसने पाप किया है उसी को मिलेगा। पाप पुण्य की बात नहीं है, फल की बात है। आपने दुष्कर्म किया, वो भी अभी आप मान रहे हो, मैं सामान्य पूछ रहा हूँ। कर्म है, उसका फल मिला और वो तो मिलता ही है, यानी कि कर्म कॉज है तो इफेक्ट उसका फल है। कुछ गति आपने दी, पॉइंट ए से आपने गति दी तो कहीं पॉइंट बी तक तो वो जाएगा ही कहीं ना कहीं, तो पॉइंट बी तक पहुंचना उसका फल हो गया। तो कर्म वो गति देना है। तो गति जिसने ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया कर्म के द्वारा, वो कौन है? हम है, यानी वो करता है। जो कर्म का करता है वो कर्म का भोगता है। समझ में आया? जो कर्म का करता है, मैं समझ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जो कर्म का करता है, कर्म मतलब कुछ गति देना, कुछ चलायमान, स्थिरता नहीं है कर्म। कर्म स्थिरता का विरोधी है, स्वाभाविक सी बात है। तो यहां से वहां तक गए, कर्म हुआ। हर चीज में ये जाना है, बहना है, तो उस बहने को कर्म का फल कहते हैं। तो बहा कौन? कर्म का कर्ता, पहुंचा कहीं पे, कर्ता। आपने कहा कि गाड़ी में चला रहा था, कुत्ता आ गया, ठीक है, आप उस कर्म के कर्ता हो या नहीं, उसके ऊपर आपके
वो फल का आधार रहता है। स्वाभाविक सी बात है कि आपने वह काम जानबूझकर तो किया नहीं है, यानी आप उसके कर्ता हो ही नहीं, उस कर्म के वैसे कर्ता हो लेकिन वह आपसे अनजाने में, यानी उसका फल आपको नहीं मिले, यानी उसका जो फल है कुत्ता मर जाना, उसका आपको, जिसको कहते हैं कि दर्द या आपकी यात्रा में बाधा, वो उस तरीके से नहीं करे। हाँ, आप उस तरीके से मैं इतनी गति में अब न जाऊं कि ऐसा कोई जानवर मर सकता है, उस चीजों का आपने ध्यान नहीं रखा है, तो ये आपके द्वारा अनजाने में नहीं, जानबूझकर। पर वाकई में अनजाने में हूं। जैसे अपनी गाड़ी में अभी एक नीलगाय आ गई, उसी गति में जाते थे जिस गति में हाईवे में जा रहे हैं। नीलगाय का भी स्वभाव ऐसा, उसको टकरा के अपनी गाड़ी को तोड़ना नहीं था, उसमें उसको भी चोट लगने रही थी। तो ये जो अगर स्वाभाविक होता है तो कोई कर्म बंधन नहीं है। जहां जो स्वाभाविक रूप से होता है, बाह्य रूप से लगे कि इसका बुरा परिणाम आया, आपकी गाड़ी बिगड़ी, उसको चोट लग गई नीलगाय को, लेकिन फिर भी कर्म बंधन नहीं। लेकिन इसके पीछे साहजिकता नहीं है। अगर आप उसकी गति मर्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, या वो नीलगाय को खुदाखुदी जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहा है, तो उसके लिए कर्म बंधन है। लेकिन उसने अपनी प्रकृति के हिसाब से किया, आपने अपनी प्रकृति के हिसाब से किया, तो कोई कर्म बंधन नहीं। आशा रखता हूं ये आपको स्पष्टीकरण मिल गई। तो हम मानते हैं कि हमने अनजाने में किया, उसके पीछे भी कई बार पूरे के पूरा अनजाना होए ऐसा जरूरी नहीं है। हम अपनी गति से ज्यादा भी जाते होते हो। तो इससे एक बात और स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो प्राणी जगत है उसको हमने पिछले 50 साल में बहुत आहत दी है। और अगर हम कहते हैं कि हम अनजाने में ये हो रहा है, हमने तो किया नहीं है, ये गलत है। ये हमारे पापों का ही फल है और हमें ही भुगतना पड़ेगा। पाप पुण्य अगर मानो नहीं मानो ठीक, लेकिन ये आपको दुख देगा ही। जितना भी प्राणी सृष्टि को हम अपनी ये पागल दौड़ के कारण प्रताड़ित कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसका नुकसान सृष्टि हमें भरपाई करवाएगी ही। तो बाह्य रूप से तो हम और ज्यादा सुविधाजनक होते जा रहे हैं, तो फिर सृष्टि का दंडा स्वाभाविक है कि आंतरिक मन पे ही आने वाला है। तो आंतरिक मन और दुर्बल होता जा रहा है। तो हमने जितने ये पशु पक्षी मारे हैं, उसका असर, उसकी चोट हमारे मन को मिल ही रही है। मुझे मेरा क्वेश्चन है, हम आपके सामने बैठे हैं और थोड़ी देर बाद अगर मैं ना रहूं तो मेरे शरीर में से ऐसी कौन सी चीज निकल गई? क्या मेरा मन कहीं चला गया, हवा निकल गई, मतलब कौन सी वो चीज चली गई जो मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता? मतलब क्या ऐसा चला गया शरीर में से? आपका प्रश्न थोड़ा स्पष्ट कीजिए। आप क्या मृत्यु की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद अगर मैं ना रहूं, मृत्यु हो जाए। हाँ मतलब मृत्यु मेरे हो जाए, तो मेरे शरीर में से इसी मतलब कौन सी चीज चली गई? क्या मेरा मन चला गया कहीं, क्या मेरी हवा ने, क्या मैं मानूं क्या उसको? मतलब कौन सी चीज चली गई मेरे शरीर में से? स्वाभाविक है, जो है वो गया होगा। मतलब कौन गया हो? हवा गई होगी। तो अगर वो मुझे खोजना है तो मैं मरने के बाद तो खोज नहीं पाऊंगा। हाँ, तो मैं जिंदा हूं तब मेरे पास कुछ है। हाँ। वो क्या है? अगर उसको खोजना है
तुम्हें जिंदा हूं तभी ही खोजना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या है जो मृत्यु के बाद नहीं रहता। तो यह प्रश्न बहुत लोगों को हो सकता है कि मरने के बाद मेरा क्या हम ये पूछ सकते हैं कि जन्म से पहले मेरा क्या था? ये हम कभी नहीं पूछते। मरने के बाद भी इंसान को बहुत आतुरता है कि मेरा क्या होगा, लेकिन क्या आपने कभी खोज की है कि जन्म से पहले मैं क्या था? अगर आप वो खोज कर लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मरने के बाद आपका क्या होगा नहीं, और क्या गया शरीर से। मतलब आपने बोला कि भाई, मतलब जो अज्ञानी लोग जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं वो उसने आत्मा का नाम दे दिया, सही है। तो मेरे शरीर में से मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ऐसा निकल गया जो मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता और आपके सामने में नहीं देख सकता। मतलब क्या चला गया? आत्मा चली गई, मन कहीं चला गया? पहले तो इसमें कोई आज्ञा का पालन नहीं है। दूसरा, आपका प्रश्न सही है, लेकिन प्रश्न का उत्तर जो दे रहे हैं उसको आप सुनो। मैंने उत्तर भी दे दिया कि आप जो मृत्यु के बाद का खोज कर रहे हैं, जन्म के पहले भी कुछ हो गए तो ही मृत्यु के बाद कुछ है। तो कभी इंसान ये क्यों नहीं पूछता है कि मैं जन्म के पहले क्या था? अगर जन्म के पहले क्या था वो जानना है, अभी जीवित हूं तो वो नहीं जान पाऊंगा, मरने के बाद क्या होऊंगा तो वो नहीं जान पाऊंगा। अभी जानना है मुझे, अगर तो मैं जिंदा हूं तब मैं क्या हूं वो जानना होगा। तो जानेंगे कैसे? कौन से साधन से, कौन से यंत्र से आप ये जान पाओगे कि मैं कौन हूं? किससे जान? ऐसा तो कोई यंत्र ही नहीं है ना। ये प्रश्न खड़ा कर रहा है तो प्रश्नकर्ता तो है आपके अंदर। हाँ, तो प्रश्नकर्ता ही ये प्रश्न क्या नहीं कर रहा है कि मैं कौन हूं? देखो, जाओ, गंभीरता से जाओ, हाँ। गंभीरता से जाओ। प्रश्न उचित है, अध्यात्म का ये सबसे उचित प्रश्न है। पर क्या आपको ये उत्तर कहीं और से मिलेगा? कहीं और से मिलेगा तो शब्द मिलेगा। मैं कहूंगा तो मेरा उत्तर होगा, वो आपका तो होगा नहीं। और अगर मैं कहूं और आप उसको समझ के मान भी लो तो भी वो शाब्दिक समझ होगी, आपकी खुद की अनुभूति तो नहीं होगी। तो आपके मैं को ही आपके मैं का स्रोत ढूंढना पड़ेगा। ये कार्य कोई और नहीं कर सकता। और जो अगर आपको स्रोत मिल गया तो आप उसको कोई नाम देने के लिए बचोगे नहीं, क्योंकि आपका मैं फिर उधर विलीन हो जाता है। फिर नाम कौन देगा? तो फिर हमने ये नाम क्यों दिया है? आत्मा, भगवान, गॉड, चाहे जो भी नाम, शायद समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए कि भाई ऐसा भी कुछ है आत्मा जैसा। लेकिन वास्तव में आपके मैं को वो आत्मा का परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो मैं है तब तक वो आत्मा नहीं है। आत्मा है तो मैं नहीं है, क्योंकि मैं का स्रोत है वो। तो इसके लिए कहते हैं कि इसमें कोई आज्ञा पालन का या मेरी बात मानने का प्रश्न नहीं है। ये खोज आपके मैं को खुद करनी होगी कि मैं कौन हूं। बड़े गहनता से, गंभीरता से अभी की अभी ये खोज कर कि मैं वाकई में हो। अगर ये खोज करते हो और अगर ये खोज आपकी बड़ी गंभीरता से है तो आप कहीं हिल नहीं पाओगे। मानसिक रूप से कुछ आपका हिलन जुलन हो नहीं सकता।
आप स्थिर हो जाओ, क्योंकि जो भी उसका उत्तर होगा वो गलत होगा, और अगर आप सही उत्तर चाहोगे तो मिलेगा नहीं तो इस मैं की क्या स्थिति होगी? स्थिर हो जाएगा, यानी विलीन हो जाएगा। फिर ये मैं उस स्थिरता को नाम नहीं दे पाए, तो उसको नाम देने की कोशिश मत करो। आत्मा, परमात्मा, शक्ति, प्रकृति, अल्लाह, गॉड, ये सब नाम में मत पड़ो। मैं कौन हूं उसकी खोज में जाओ, और जब तक सही उत्तर ना मिले तब तक उसकी खोज करो। इस खोज में ही जो प्राप्त करना है वो हो गया, और फिर देखोगे कि वो कहीं जाता है कि नहीं जाता। शरीर छूट जाता है तब वो जाता है कि नहीं जाता है, तो तब मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि और दोहराना पड़ेगा? मैं कौन हूं इस प्रश्न के ऊपर और गंभीर हो जाओ, बाकी सब अपने आप। मेरे उत्तर के ऊपर आधारित मत रहो, किसी के भी उत्तर के ऊपर आधारित न रहो, क्योंकि वह न आत्मा है, न भगवान है, न गॉड है, न प्रकृति। वो क्या है वो आप खोजो, और अगर मिल गया तो आपको मालूम पड़ गया कि शरीर जाता है तब क्या होता है, क्या नहीं। ठीक है, आपको दुविधा हो रही है, मैं देख रहा हूं, वो इसके लिए क्योंकि आप उत्तर की अपेक्षा रख रहे हैं। आप ये कहने की अपेक्षा रख रहे थे कि कुछ आत्मा है, मैं आपको कहूं आप मान लो, और ये शरीर जब जाता है तब आत्मा जाती है या रहती है, ये प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसा आप अपेक्षित कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। मैं प्रश्न आपकी ओर वापस कर रहा हूँ, आपने प्रश्न मेरी तरफ छोड़ा, मैं उस तीर को वापस वहां छोड़ रहा हूं जहां ये होना चाहिए, और यही उसका उत्तर है। तो वही तरीके से उसका उत्तर अगर मिले तो मिल सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं। ठीक है, ठीक है, काफी सत्संग किया। तो ये जितना हम कभी चर्चा करते हैं तो उसकी आप जब एकांत में हो घर जाके भी इसके ऊपर मनन करो। जैसे गाय को या कुछ पशुओं को जब खाने को मिलता है तो तब वो तुरंत खा लेते हैं, फिर जब निर्व्यस्त होते हैं तब वापस उसको बाहर निकाल के चबाते हैं। अब वो चबाने का जब आप एकांत में हो तब कोशिश करो।